हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शक या विदर्शक की फोकस दूरी 20 मीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें सही विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि दूरदर्शी की लंबाई बच्चों क्या होती है। तो दूरदर्शी की जो लंबाई होती है बच्चों, वो अविदर्शक से अब जो बच्चों नेत्रिका लेंस है उसके बीच की दूरी होती है बच्चों इस प्रकार से। तो इसका मान जो है बच्चों एफओ धन एफ के बराबर होता है। एफओ क्या है बच्चों? अभिदर्शक की फोकस दूरी। और एफ क्या है बच्चों? नेत्रिका की फोकस दूरी। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता बच्चों कितनी होती है। तो बच्चों दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है बच्चों, ये एम बराबर इसका मान जो होता है बच्चों, वो एफओ भागे एफ के बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला विकल्प कहा जा रहा है कि दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई 20.02 मीटर है बच्चों। तो यहाँ से लंबाई एल बराबर देखें बच्चों, तो एफओ धन एफ होता है। और एफओ का मान बच्चों 20 मीटर है और एफ का मान बच्चों यहाँ पर दिया गया है 20। एफ का मान बच्चों नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, जिसको बच्चों हम 0.02 मीटर भी कह सकते हैं। तो बच्चों 20 मीटर और धन 0.02 मीटर, तो बच्चों ये हो जाएगा 20.02 मीटर। तो बच्चों ये हमारी ट्यूब की लंबाई हो जाएगी। अतः बच्चों ये हमारा ए विकल्प सही है। फिर बी विकल्प है कि बच्चों की आवर्धन क्षमता 1000 है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम आवर्धन क्षमता एम एफ ओ भागे एफ पी देखें बच्चों, तो एफ ओ का मान है 20 मीटर। और बच्चों इसको हम कह सकते हैं, अगर 100 से गुणा कर दे बच्चों इस प्रकार से, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ का मान बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखें बच्चों, तो ये आवर्धन क्षमता का मान बच्चों 1000 हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः बच्चों ये बी विकल्प भी हमारा सही है। सी विकल्प है कि बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा है बच्चों। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये हमारा बच्चों इस प्रकार से अभिदृश्यक होता है इस प्रकार से। और बच्चों ये हमारी नेत्रिका होती है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से जब बहुत दूर स्थित खगोलीय पिंडों से बच्चों जो किरणें आती है इस प्रकार से, तो अभिदृश्यक से अपवर्तित होने के पश्चात जो है बच्चों इस प्रकार से, ये बच्चों अपवर्तन के बाद इधर अभिसरित हो जाती है बच्चों। तो इस प्रकार से ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है अभिदर्शक लेंस का। तो बच्चों ये यहाँ से इस प्रकार से, बच्चों ये समांतर जाने वाली किरणें इस प्रकार से फोकस दूरी से होकर जाती, फोकस बिंदु से होकर जाती है बच्चों इस प्रकार से। फिर ये बच्चों जो केंद्र से होकर जाती है बच्चों, ये इस प्रकार से चली जाती है। तो बच्चों इन दोनों किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो जो अंतिम प्रतिबिंब है बच्चों, इस प्रकार से हमें उल्टा प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ से बच्चों ये जो विकल्प कहा जा रहा है कि बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा है बच्चों, ये भी हमारा सही है। फिर डी विकल्प है कि बड़े द्वारक का विदर्शक जो है प्रतिबिंब की द्युति को बढ़ाएगा तथा बच्चों वर्ण विपतन को कम करेगा। तो बच्चों यहाँ से हम देख रहे हैं कि बच्चों ये जो अगर हम बड़ा द्वारक लेंगे बच्चों, तो ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों इसका जो है आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा, किंतु बच्चों ये जो है इसकी द्युति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तथा वर्ण विपतन कम करेगा। तो बच्चों वर्ण विपतन क्या होता है बच्चों? वर्ण विपतन होता है कि जो प्रकाश का बच्चों जो उसके घटक तर प्रकाश किरणें हैं बच्चों, जैसे कि प्रकाश की किरणें 7 घटक किरणों से मिलकर बनी होती है बच्चों, जैसे बैंगनी, लाल, नीला, इस प्रकार से हरा, पीला। तो बच्चों जब किसी प्रिज्म से बच्चों इस प्रकार से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो बच्चों वो अपने घटक किरणों में विभाजित हो जाता है। इसे बच्चों वर्ण विपतन कहते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा लेंस होता है इस प्रकार से, ये भी एक प्रकार से बच्चों इसमें थोड़ा बहुत प्रिज्म की तरह कार्य करता है, इसलिए इसमें भी वर्ण विपतन थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर वर्ण विपतन को कम करने के लिए बच्चों हम जो दूरदर्शी में बच्चों अभिदर्शक में लेंस की जगह पर बच्चों एक दर्पण लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों उससे जो है इस प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर वर्ण विपतन को कम करते हैं। बड़े द्वारक को लेने से बच्चों वर्ण विपतन कम नहीं होगा। अतः बच्चों ये विकल्प हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।